जी, तो फ्रेंड्स आज एक ऐसा हेयर पैक आपके साथ शेयर करूँगी, एक ऐसा हेयर पैक जो कि आपके बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ बनाएगा, शाइनी भी बनाएगा और साथ ही साथ आपके बालों की हेयर ग्रोथ भी करेगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि फ्रेंड्स कुछ ऐसा हिना पाउडर का पैक बता दें, जो कि हमारे बालों को कलर भी खूबसूरती से दे और हमारे बालों पे शाइन भी लाए, ना ही हमारे बालों को रूखा करे, डैमेज करे। हम हिना पाउडर अपने बालों पे इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ और डैमेज और खुरदरे रूखे हो जाते हैं। तो डियर आज की इस वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी कि आपके बाल रफ़ और डैमेज क्यों हो जाते हैं? क्यों आपके बाल हिना पाउडर के इस्तेमाल के बाद बिल्कुल रूखे हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, झाड़ू-नुमा हो जाते हैं? तो आज की वीडियो में आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी ना जिसके तरीके से अगर आप अपने हिना पाउडर को इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आप गर्मियों में बार-बार इस पैक को इस्तेमाल करेंगे और जब बार-बार इस पैक को आप इस्तेमाल करेंगे तो ना ही आपके बालों में शाइन आएगी, बल्कि साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो फ्रेंड्स ये पैक हमने किस तरीके से बनाया है, बहुत ईज़ी तरीके से बनाया है। चंद चीज़ें इसमें इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होती हैं, उनसे हमने ये अपना हेयर पैक बनाना है और जल्दी से चल के देख लेते हैं वो हेयर पैक हमने किस तरीके से रेडी किया है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज का हेयर पैक बनाने के लिए जो हिना पाउडर का हमने हेयर पैक बनाना है, उसके लिए जी हमने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1 से डेढ़ कप के करीब पानी। आपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ये पैक बनाना है, मैं अपने बालों की लेंथ के हिसाब से बना रही हूँ, तो आपने भी कम या ज़्यादा कर लेना है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको तरीका जो है जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी वैसे ही आपने बनाना है और वैसी ही चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है जितनी मैंने आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पानी को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म पानी के अंदर हमने यहाँ पे 2 चम्मच भर के फ्लैक्स सीड ऐड करना है। फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। अलसी के बीज जो है वो हमारे बालों को बहुत अच्छे तरीके से शाइन देते हैं, हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाते हैं, हमारे बालों को रफ नहीं होने देते, हमारे बालों को डैमेज नहीं होने देते। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच फ्रेंड्स अभी लिए है चाय पत्ती। चाय पत्ती जो आप घर पे इस्तेमाल करते हो, कोई सी भी चाय पत्ती आपके पास हो, 1 चम्मच आपने यहाँ पे चाय पत्ती ले लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारे जो बालों के ऊपर कलर जो बार-बार छूट जाता है, जब भी हम हिना पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बालों के ऊपर से जब भी हम बालों को धोते हैं तो बार-बार हमारे बालों से वो कलर निकलता रहता है। तो हिना पाउडर के इस्तेमाल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके बालों के ऊपर कलर रहेगा, कलर बार-बार उतरेगा नहीं। बिल्कुल आपके बाल जो है ना वो खराब नहीं होंगे, बाल रूखे नहीं होंगे और बालों में बड़ी अच्छी-सी पत्ती के ना इस्तेमाल से आपके बालों में बड़ी अच्छी-सी शाइन भी आएगी। और अब हमने आधा चम्मच के लिए यहाँ पे कलौंजी ऐड की है। इसका इस्तेमाल हमारे बालों में शाइन देता है, बालों को बहुत अच्छी से सिल्की स्मूथ बनाता है और हमारे 2 मुँहे बालों का इश्यू भी ख़त्म करता है। ये 3 चीज़ें हमने ले ली। अब इसके अंदर हमने एक मैजिकल चीज़ ऐड करनी है, वो है मेरे पास यहाँ पे 3 प्याज़। रेड कलर की मैंने यहाँ पे प्याज़ ली है, आपने भी रेड ही प्याज़ लेनी है, रेड के अलावा आपने और कोई प्याज़ नहीं लेनी है। रेड प्याज़ की हमने मेरे पास 3 प्याज़ हैं, अपने बालों के लेंथ के हिसाब से आप कम-ज़्यादा कर सकते हो चीज़ों को। मैंने यहाँ पे 3 प्याज़ लिए, 3 प्याज़ों के छिलकों को मैंने रिमूव कर लेना है और छिलके मैंने इस पानी के अंदर ऐड करने हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये 3 प्याज़ों के छिलके। 3 प्याज़ों के छिलके जब ऐड करी, यहाँ पे आप मेरी फिंगर देख सकते हो। फिंगर के ऊपर भी कलर आ चुका है, सिर्फ़ मैंने प्याज़ों के छिलकों को उतारा है। प्याज़ों के छिलकों को उतार के आपने इस पानी के अंदर ऐड कर देना है ताकि हमारे बालों में बहुत अच्छी-सी जो है ना वो शाइन आए, बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से हो। प्याज़ के छिलकों के अंदर फ्रेंड्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे हेयर को ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अमेज़िंग तरीके से तैयार करती हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होती है, बालों में बहुत अच्छे से शाइन आती है, बाल बहुत अच्छे से सिल्की स्मूथ होता है, बाल हमारे रफ नहीं रहते और साथ ही साथ हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमने जी पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट पकाने के बाद बहुत अच्छा-सा कलर आ चुका है, बहुत खूबसूरत तरीके से कलर हमारा आ चुका है और जेल फॉर्म में भी हमारा पानी थोड़ा बहुत आ चुका है क्योंकि हमने इसके अंदर फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज ऐड किए थे। इसका इस्तेमाल मैं क्यों कर रही हूँ? इसलिए कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे और रफ हो जाते हैं मेहंदी के इस्तेमाल से, हिना पाउडर के इस्तेमाल से, तो इस वाटर के साथ हमारे बाल बिल्कुल भी रफ नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, रूखे नहीं होंगे। अब फ्रेंड इसको मैं एक बाउल में छान लेती हूँ। मैंने इतना ही छाना है जिसके अंदर मेरा यहाँ पे जो पैक है ना वो बन सके, लेकिन बाकी पानी जो है ना वो मैंने अलग से कप में निकाल के रख लिया है। बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आया है, बड़ा ही प्यारा सा कलर आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बाकी पानी जो था वो मैंने यहाँ पे कप में भर के रख लिया है। मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी यहाँ पे ऐड करते जाना है और अपनी मेहंदी का पेस्ट जो है वो रेडी करते जाना है। तो क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे एक मैंने हिना पाउडर का पैकेट लिया, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपना ऑयल डाल लेना है। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सा भी ऑयल आपके बालों को सूट करता है। आपने 1 चम्मच ऑयल यहाँ पे ले लेना है, ठीक है? 1 चम्मच ऑयल लेने के बाद जी हमने अपना हिना पाउडर ले लेना है। जो भी आप हिना पाउडर इस्तेमाल करते हो, कोई सा भी आपके बालों को सूट करता है, अब यहाँ पे हिना पाउडर ले लेंगे। अच्छे तरीके से मैंने ऑयल को मिक्स कर लिया, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अपना हिना पाउडर। मैं यहाँ पे 2 साशे इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए जी
फ्रेंड्स मैंने एक साशे पहले मिक्स करना है। मिक्स करने का तरीका सही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि मैं किस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने एक पैकेट जो वो अभी डाल दिया, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से पहले मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद दोबारा जो है ना दूसरा पैकेट इस्तेमाल करेंगे हम। लेकिन इसको मैं पहले अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ज़्यादा पानी आपने ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और चम्मच के बैक हिस्से से इनकी गुठलियों को अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएँ। अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो मेहंदी जो है आपकी कहीं न कहीं से आपके बालों को नुकसान ज़रूर देगी, ठीक है। अगर हम इसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से करेंगे तो जो हमने मैजिकल वाटर बनाया है ना अपना, उससे अगर हम हर एक मेहंदी का जो एक-एक जो उसके अंदर ये गुठलियाँ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ना उस वाटर के साथ, तो हमारे बालों में कोई भी कहीं पे भी ज़रा-सा भी नुकसान ये मेहंदी नहीं देगी। हमारे बालों को किसी एक बाल को भी ये बिल्कुल भी रूखा नहीं करेगी, डैमेज नहीं करेगी, रफ़ नहीं करेगी, बल्कि एक-एक बाल हमारा सिल्की स्मूथ होगा, शाइनी होगा। मैंने दोबारा से मेहंदी डाली है, सॉरी पानी डाला है। अब मैं एक और पैकेट जो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 पैकेट यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, आप भी 2 पैकेट इस्तेमाल करिएगा। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से जैसे भी इस्तेमाल कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे 2 साशे जो है ना वो इस्तेमाल किए हैं। तो इसको भी दोबारा से मैं वैसे ही मिक्स करूँगी जैसे मैंने पहली वाली को मिक्स किया। इसी बैक चम्मच से बैक हिस्से से अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर यार बोलने में थोड़ी हो जाए ना गड़बड़ाहट तो थोड़ा टेंशन मत लीजिए, थोड़ा-सा ना इग्नोर कर देना। क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन डाउन सी है। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस पैक को रेडी कर लिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद रेडी कर लेना है। आपने इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना और उसके बाद अपने बालों पे अप्लाई करना है। ये हमने जब अभी मिक्स किया ना, मिक्स करने के बाद दोबारा से थिक होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें जो है ना अलसी का जो बीज था, उसका जो जेल था, जो इस वाटर के अंदर था, उसकी वजह से ये मज़ीद थिक हो जाती है। क्योंकि मैंने इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, ये थोड़ा ठंडा होने के बाद जब अभी थोड़ा गर्म है ना वाटर, इस वजह से ये थोड़ा ठंडा होने के बाद अच्छे तरीके से थिक हो जाएगी। तो आपने थिक इस्तेमाल करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला लेप इस्तेमाल कर लेते हो ना अपने बालों के ऊपर, तो वो बहता फिरता है, कभी नाक पे, कभी माथे पे, कभी आँखों में, तो इससे थोड़ा मसला हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अपने अपने बालों पे लगा लेना और इस पैक को आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब आपके बाल अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ हो जाएँगे, शाइनी हो जाएँगे और बहुत ही अच्छे से बालों में ग्रोथ भी आने लग जाएगी इसके रेगुलर इस्तेमाल से। आप इसको गर्मियों में रेगुलर इस्तेमाल करते रहें तो आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपने प्यारों के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और नेक्स्ट डे के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस होता है। और मुझे काफ़ी बहनें मेरी कमेंट करके पूछ रही थी कि आपका चैनल मोनेटाइज़ है। जी, मेरा चैनल मोनेटाइज़ है माशाल्लाह से। मैंने वीडियो भी दी थी, लेकिन व्यूज़ इस वजह से अभी डाउन है क्योंकि मोनेटाइज़ होने के बाद व्यूज़ डाउन कर देता है यूट्यूब और अभी तो वैसे ही सबके व्यूज़ जो है ना वो डाउन चल रहे हैं। तो जो मेरी वीडियो देख रहा है मेरे ख़्याल में उनको मेरा जवाब मिल गया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो में दोबारा से हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।